हेलो नमस्कार राम राम भाई सारे भाइयों ने। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 हमने कर लिया था। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 कर रहे हैं उससे आगे हम देखेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। वहाँ पे हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और अपनी एक टेबल पढ़ी थी हमने, ठीक है। साइन कोस जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके आगे देखेंगे जो अपने लेवल पे आता है भाई क्वेश्चन, आर्मी एयरफोर्स नेवी में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की, ठीक है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था उसी से रिलेटेड अपना ये पार्ट होगा, ठीक है। क्वाड्रेंट की अगर आप बात करो तो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वैल्यू होती है 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 to 180 डिग्री, इस क्वाड्रेंट में होता है 180 to 270 डिग्री, और ये होता है 270 to 360 डिग्री, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, 4 क्वाड्रेंट, और 4 क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ठीक। अब हमने एक फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ से देखो ए से क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट एस से हो गया साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी क्या होती हैं नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और टेन का उल्टा कोड थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा, फोर्थ में अपना क्या बन गया कोस, और कोस का उल्टा क्या हो गया सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 क्वाड्रेंट है अपनी फर्स्ट 1 2 3 4। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं बताऊंगा अभी ये कैसे कैसे पॉजिटिव हुए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखो इस हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम के अंदर। सबसे पहला अच्छा, एक हमने इससे पहले अपने 2-3 फॉर्मूले और भी याद और करने पड़ेंगे भाई। एक साइन 90 माइनस थीटा, जो अपने स्कूल टाइम में सीखे थे, 10th क्लास में भी थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। सेकंड है कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। एक मिनट, थर्ड टेंजेंट 90 माइनस थीटा आपका था कोट थीटा, ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा आपका कोसिकेंट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा आपका होता है सीकेंट थीटा, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, देखो 90 डिग्री कहाँ है, ये ऊपर, और 270 कहाँ पे, नीचे वर्टिकल एक्सिस पे। अगर हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशो वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा आपका, कोस थीटा नहीं लिखा जाएगा। ऐसे अगर हम बोल रहे हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो भी वो चेंज नहीं होगा, वो साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं साइन 270 माइनस थीटा, तो ये भी चेंज होगा, इसको हम क्या बोल लेंगे कोस थीटा, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज होता है। साइन 270 माइनस साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा आपका कोस थीटा, ये कोस में कन्वर्ट होगा।
कहाँ पर, जब वर्टिकली एक्सिस की बात होगी। वैसे ये माइनस आएगा क्योंकि 270 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, 270 सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में ये क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव आता है। लेकिन जब भी कोई आपकी वैल्यू 90 से के साथ अगर आप करोगे वर्टिकली एक्सिस के साथ, तो क्या होता है दोस्तों, वो चेंज होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अगर आप करोगे तो वो चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, ठीक है। आगे देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है साइन 120 डिग्री, क्या होता है, साइन 120 डिग्री। साइन 120 को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, क्या बोलेंगे, साइन 90 प्लस थीटा। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे, साइन 180 माइनस थीटा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर 90 से बड़ी वैल्यू है तो आप कोशिश करो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ सोल्व करने की। अब देखो दोनों तरीके से हम करते हैं। पहले इससे कर रहा हूँ मैं, साइन 180 माइनस थीटा 180 पे चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन थीटा, ठीक है। सॉरी ये मैंने यहाँ पे भाई 60 आएगा, 180 माइनस 60 120 हो गया ना, तो ये क्या आ गया, साइन 60। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये अपना आया √3/2। अब हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेंट देखो 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर साइन और कोसेक आपका हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव √3/2। और मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो हमने भाई याद रखना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। अगर आप इससे करते तो इसको मैं क्या बोला, साइन 90 प्लस थीटा। तो देखो 90 है तो ये चेंज होगा तो क्या होगा, कोस थीटा, क्या हो गया, कोस थीटा। यानी कि यहाँ पे हमने लिया था ये 30 डिग्री, अब ये आपका क्या आ गया, कोस 30 डिग्री, क्या आएगा, कोस 30 डिग्री। लेकिन वैल्यू पूछी किसकी गई थी, साइन 120 की। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। अगर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो दोस्तों ये क्या होगा आपका, कोस 30 वैल्यू √3/2। लेकिन साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव √3/2। इसलिए आपका आंसर आ गया ये पॉजिटिव √3/2। समझ रहे हो, ओके। आगे देखेंगे, एक दो क्वेश्चन मोर करते हैं। जैसे हम कर रहे हैं टेंजेंट 135 डिग्री। अब देखो टेन 135 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो हम बोल सकते हैं 90 प्लस 45, या हम बोल सकते हैं 180 माइनस 45, तो मर्जी आपकी है। तो हम इसको बोलेंगे टेंजेंट 180 माइनस 45 डिग्री। अब 180 के साथ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ये 10 कितना, 1045 की वैल्यू क्या होती है। लेकिन क्वाड्रेंट देखेंगे ना, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, -1045 आ गई। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर अपना क्या आएगा, -1। तो आपका आंसर ये आ गया -1। समझ रहे होगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये भी बना कैसे है, अगर आप देखो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे साइन थीटा क्या था, P/H, कोस थीटा क्या था, बेस/H, टेंजेंट थीटा क्या था अपना, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये पढ़ा था। अब अगर हम इन कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो ये तो x एक्सिस है, ये x और यहाँ पे x डैश है, ऊपर y और नीचे क्या y डैश, ठीक है। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बात करूँ
तो आप कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने साइन थीटा लिया, साइन क्या होगा P और H, तो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। ऐसे ही कोस बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, टेंजेंट परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, देखो जो हाइपोटेनस होता है ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और इसका भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, हाइपोटेनस क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और सबका रूट। तो जब नेगेटिव 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 या पॉजिटिव उसका आप स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही मिलता है, तो इसीलिए जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, जैसे देखो कोस थीटा हम पढ़ रहे हैं, कोस, अब आप सबको पता है यहाँ पे पॉजिटिव, ये ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो कोस थीटा, कोस देखो कोस यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया, कोस क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो नेगेटिव नेगेटिव अपॉन में आपका क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। ऐसी टेंजेंट अगर आप पढ़ोगे तो टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन साइन पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि साइन का अपना फॉर्मूला क्या P/H, परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमें वैल्यू क्या मिलेगी पॉजिटिव, इसलिए साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि टेंजेंट का अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, टेंजेंट अपना क्या P/B, क्या है P/B। अब देखो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो गया, अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है टेंजेंट। लेकिन अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन आपका क्या होगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि देखो साइन के लिए फॉर्मूला क्या है अपना P/H, परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव, हाइपोटेनस क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव। ऐसे ही कोस भी आपका नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि देखो बेस पॉजिटिव है, इसके लिए बेस पॉजिटिव हो गया, और ये क्या है ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं साइन की बात करूँगा तो P/H, P नेगेटिव और H पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, साइन 120 या टेंजेंट 135, तो ऐसे आप कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सीकेंट पाई की वैल्यू, सीकेंट पाई की वैल्यू। अब देखो पाई को अगर रेडियन में आप कन्वर्ट करते हो तो पाई की रेडियन के अंदर वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो हम सीकेंट पाई का मतलब क्या होगा सीकेंट 180 डिग्री, यानी कि हम वैल्यू निकाल रहे हैं सीकेंट 180 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या 180, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ जो वैल्यू 0 पर वैल्यू आपकी होती है ना वही वैल्यू आपकी 180 डिग्री पर होती है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, लेकिन जो वैल्यू आपको 0 पे मिलेगी वो 180 पे नेगेटिव मिलेगी। तो सीकेंट 0 आप सबको पता 1 होता है, ठीक है, तो सीकेंट 180 आपका क्या मिलेगा -1। तो सीकेंट पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों हमेशा याद रखेंगे -1 होती है, कितनी होगी -1, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। आगे देखो, अब इस क्वाड्रेंट से रिलेटेड ज़्यादातर आर्मी कलरक और टेक्निकल के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं अपने, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन ये है भाई, मैं इसको टाइप 4 का नाम रख रहा हूँ। जैसे आपको बोला जाएगा एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एंगल B आपको 90 डिग्री गिवन है, एंगल B है 90 डिग्री, और अब आपको बोल देगा कि भाई साइन ए अपने को वैल्यू दे दी, साइन ए है 12/13, तो आप वैल्यू बताइए कोस C की, आपसे वैल्यू पूछ लिया कोस C की। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम आपका एक ट्रायंगल बनाना, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना दी। जो भी एंगल 90 डिग्री दिया उसको यहाँ पे लिख लो, B यहाँ पे लिख दिया हमने, गिवन में एंगल जो उसको यहाँ पे लिख लो, A गिवन था A यहाँ पे लिख लिया, बचा कौन C, तो ऊपर हमने क्या लिख दिया C। ऐसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ABC। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, देखो
जो आपको गिवन है वो हमने यहाँ पे लिखा है। साइन हमें पता है, साइन हमने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी बाई एच, यानी कि पी आपका 12 और एच आपका क्या है 13, तो ये आपका 12/13, यानी कि 12 और ये 13। अगर आप बेस निकाल लेंगे तो बेस आपको इसका 5 मिलेगा। कैसे, ये तो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। जब भी आप बेस निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और सारे का रूट। 13 का 169 और 12 का 144। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, 25 का रूट 5। तो बेस ये आपका क्या आया 5। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से देखेंगे, कोस सी। अब हमें बताना सी कहाँ है, ये राशि। तो प्यारे बच्चों आपको हमेशा याद रखना, जहाँ पर एंगल बनता है ना, एंगल हमेशा आपका कौन बनाएगा, बेस और हाइपोटेनस बनाते हैं। कौन बनाएगा, बेस और हाइपोटेनस। जहाँ पर एंगल बनता है उसके सामने आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि अब ये ट्रायंगल ऐसे बन रही है, ये आपकी ट्रायंगल होगी, ये घूम गई। ठीक है, यहाँ पे बी आ गया आपका, यहाँ पे आपकी बार सी, और यहाँ पे कौन आ गया, ए। अब सी के लिए, इसके यहाँ पर देखोगे सी के लिए परपेंडिकुलर कोण है 5, बेस कोण है 12। ठीक है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये सेम रहेगा। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस के लिए 12 है और हाइपोटेनस क्या है 13, तो कोस सी भी आपको 12/13 ही मिलेगा। सेम आएंगे दोनों। ठीक है, दो बार से देखो, एक बार एंगल बी 90 था, साइन ए 12/13, सबसे पहले ट्रायंगल बना ली। जो गिवन उसको यहाँ पे लिखो ए, बी 90 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, बचा कौन सी ऊपर लिख दिया। साइन ए, साइन क्या होता पी बाई एच, ये 12 और ये एच क्या है 13। बेस निकाल लेंगे 5, बेस आपका क्या आ गया 5 इसके अंदर साइन ए के लिए। अब कोस सी, सी ऊपर था, जो भी एंगल उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कोण है 5। ठीक है, और बेस कोण है 12, हाइपोटेनस कोण है 13। कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13। आंसर क्या आ गया आपका 12/13। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना एक बार। ऐसा ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी है 90 डिग्री, और आप ले लो भाई टेंजेंट ए, टेंजेंट ए हम ले रहे हैं 24/7, और आप वैल्यू बता दो, कोस सी की वैल्यू बता दो, कोस सी। एक बार ट्राई करेंगे फटाफट। अब देखो प्यारे बच्चों, आपने कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखेंगे अपने को गिवन क्या है, टेंजेंट ए। ठीक है, मैंने बताया था वैसे ट्रायंगल बनाई, ये ट्रायंगल बना दिया हमने। इसके अंदर 90 डिग्री ये था, बी लिख दिया, गिवन में ए है, ऊपर हो गया सी। टेंजेंट क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि तो 24, ये क्या है 7, हाइपोटेनस निकालेंगे 25 आएगा। अब हाइपोटेनस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, आपको जब बड़े वाले की वैल्यू निकालनी, सबसे बड़ा तो हाइपोटेनस ही होता है हमेशा, तो दोनों छोटे का स्क्वायर करके ऐड करना है। और अगर आपको बड़ा दिया और एक छोटा दिया है तो माइनस करेंगे, दोनों छोटे हैं, बड़ा निकालना तो प्लस, बड़ा दिया है एक छोटा है तो माइनस। तो यहाँ पे दोनों छोटे थे, बड़ा निकालना था तो हमने क्या किया प्लस। अब अपने को कौन पूछागा, कोस सी, कोस सी। अब देखो सी तो यहाँ, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला बेस, ये हाइपोटेनस। ये कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा 24/25। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमें जो मिला कोस सी का 24/25। ठीक है, आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। अब वापस इसके ऊपर आते हैं हमने ये कोऑर्डिनेट पढ़े थे, इनके ऊपर बेस भी अपने क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे आपको कहा साइन की वैल्यू आपको दे दी 15/17। ठीक है, इन सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है।
आपको साइन 15/17 वैल्यू की हुई है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब आपसे ये कहेगा कि भाई आप वैल्यू बता दो, किसी की वैल्यू पूछ ली, जैसे अपने से पूछ लिया साइन थीटा था 15/17। अब अपने पूछ लिया कोस थीटा बताइए, कोस थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगी। ठीक है, तो देखो बात वही है, अब की बार कोस पूछा गया। यहाँ पे अगर आप देखो कोस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव। साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो एक ट्रायंगल तो वैसे ही बना लिया हमने, सिंपल सी 15/17, यानी ये 15 और ये 17 अगर बेस निकालेंगे तो आप 8 आएगा। कैसे आया 8, वही पाइथागोरस का यूज़ किया, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर और इसका रूट 289 माइनस 224, अगर माइनस करोगे 64 बचा, इसका रूट क्या आएगा 8। तो ये तो आपका 8 आ गया। अब कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे आपका क्या है 8 और हाइपोटेनस क्या है 17, तो 8/17 आ गया। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट आपको सेकंड क्वाड्रेंट की वन है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा -8/17। तो आप इसको क्या लिखोगे, -8/17। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करिए खुद से। टेंजेंट थीटा इक्वल, हम ले लेते हैं 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट और आप वैल्यू बता दो, चलो साइन की वैल्यू बता दो, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अब देखो सबसे पहले आप चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पता टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी कोई वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा तो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए छोटा सा हमने ट्रायंगल बनाया, छोटा सा क्वेश्चन लिया था हमने। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अगर आप निकाल लेंगे 5 आ गया। साइन होता क्या है, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। क्वाड्रेंट थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा आपका -3/5। तो समझ गए होगे, स्पेशली कलर वाले बच्चे और टेक्निक वाले बच्चे इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट में आपकी फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन भी अपने बहुत आते हैं। सबसे पहले तो ये 3 फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई जीडी के अंदर जरूर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। अब इसको तोड़ करके हम ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, देखो कोस उस साइड जाए माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को टेंजेंट उस साइड जाएगा माइनस, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब कोट उस साइड जाए माइनस, तो 1 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इसका, ये और ये। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और 1 इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 इक्वल में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, आगे देखो और अपने फॉर्मूलेज हैं।
साइन और कोस के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं भाई, जो अपने काम के अपने लेवल के हम वही कर रहे हैं। ये भी लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी। देखो प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस कोस ए साइन बी। साइन, जब साइन का रटना नहीं है, समझना है। जब साइन की बात हो रही है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, अगर साइन की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? देखो प्लस है तो बीच में प्लस, और ए प्लस बी है तो साइन है ना बांटेगा, साइन कोस को भी देगा और खुद भी रखेगा। साइन ए के साथ साइन ए, लेकिन कोस को भी दे रहा है, कोस बी। प्लस है तो प्लस कोस ए साइन बी, इक्वल पार्ट्स कर रहा है साइन, ठीक है। सीधा शरीफ सा मानस है जो भाई बिल्कुल जो हक की बात है वो करी है साइन ने। ए अपने पास रखा, कोस को फिर बी दे दिया, फिर कोस को ए दे दिया, अपने पास बी रख लिया, बंटवारा बराबर, ठीक है। नंबर 2, अगर नेगेटिव साइन हो, साइन ए माइनस बी, तो कुछ भी नहीं है, प्लस था प्लस आ गया, माइनस के लिए माइनस आता है, तो क्या आएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। थर्ड, कोस। कोस हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही पढ़ा था, जब हम वैल्यू निकाल रहे थे, हमने एक टेबल बनाई थी, जब कोस की वैल्यू लिखी थी, कोस ने कैसा काम किया था, पीछे से वैल्यू लिखी थी हमने, ध्यान हो आपकी, क्योंकि साइन 0 0 था, साइन 31/2 था, साइन 45 1/√2 था, साइन 60 √3/2 था, और साइन 90 आपका क्या था? 1 था। लेकिन कोस के लिए कोस 0 की वैल्यू क्या थी? 1, वो वैल्यू हमने पीछे से लिखी थी, ठीक है। तो कोस के लिए ऐसा ही होता है, कोस ए प्लस बी, ये थोड़ा सा उल्टा काम करेगा, कोस बंटवारा नहीं कर रहा है, कोस का बंटवारा, कोस ने क्या किया? कोस ए कोस बी, एक बार दोनों अपने पास रखी, फिर प्लस साइन था तो उल्टा काम करेगा, आपको पता है, तो आपकी ये क्या करेगा? माइनस, और साइन ए साइन बी, ठीक है, कोस के लिए उल्टा। फोर्थ, कोस ए माइनस बी, तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी, माइनस की जगह प्लस, साइन ए और साइन बी, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप टेंजेंट का लिख लो, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी। वैसे टेन के बहुत से फॉर्मूले हैं, प्लस वाला तो यही है, लेकिन साइन की फॉर्म में टेन के भी फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग हो रहे हैं। टेन ए प्लस बी क्या है? टेन ए प्लस टेन बी, प्लस है तो नीचे साइन आएगा माइनस, प्लस है ऊपर के ऊपर तो प्लस, नीचे क्या आएगा? माइनस, तो 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेन ए माइनस बी, माइनस के लिए ऊपर माइनस करेंगे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और टेन बी, ठीक है। और अलग अलग बड़े और कर लेते हैं भाई हम, 6 फॉर्मूले, ये एक बार आप कॉपी भी लिख लो। साइन कोस और टेन, 3 हो गए। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए बी, टेन ए माइनस बी, माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। एक बार उतार लो इसको। ओके, आगे देखेंगे साइन और कोस के प्लस से प्रोडक्ट के फॉर्मूले और देख लो, जो अपने ज़्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं। देखो साइन, ये 4 फॉर्मूले और करो भाई। साइन सी प्लस साइन डी,
इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत आता हूँ, बताऊँगा आपको। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर साइन माइनस हो बीच में तो साइन सी माइनस साइन डी के लिए देखो साइन तो जाएगा कोस की जगह और कोस आएगा यहाँ पे, तो आपको ये मिलेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों। थर्ड, अगर कोस की बात करें हम, कोस सी प्लस कोस डी प्लस की बात करेंगे तो कोस के लिए कोस ही आता है, तो ये आपका बनेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। लेकिन अगर माइनस साइन हो, कोस सी माइनस कोस डी, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप माइनस साइन बाहर निकाल लो, या पीछे सी माइनस डी को आप डी माइनस सी कर लो, और जिसके अंदर आता है साइन, तो ये आपका बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, देखो सी माइनस डी नहीं होता, यहाँ पे होता है डी माइनस सी बाई 2। लेकिन अगर आपको सी माइनस डी इसको रखना है तो आप माइनस साइन बाहर निकाल लो। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूँ इसके बाहर तो ये होगा सी माइनस डी बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, अब इसके ऊपर बेस जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अपना होता है, एक क्वेश्चन आता है साइन 75 प्लस साइन 15 की वैल्यू, साइन 75 प्लस साइन 15 की वैल्यू। अब देखो आप ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला बन रहा है अपना साइन सी प्लस साइन डी। क्या बन रहा है? साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी वाला ये फॉर्मूला बना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 75 15 90, 90 बटा 2 क्या होगा? 45 इंटू कोस सी माइनस डी, 75 माइनस 15 60, 60 अपन 2 क्या होगा? 30, ये आ गया कोस 30 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करो तो 2 साइन 45 क्या होता है? 1/√2, और कोस 30 क्या होता है प्यारे बच्चों? √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आएगा 3/2 और सबका रूट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आपका आता है ये, √3/2 और सबका रूट भाई, या √3/√2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पेपर के अंदर जब आता है ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलता, लास्ट में डी ऑप्शन आपको मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, लास्ट पड़ेगा गोला भर्ती हो। ठीक है। एक इसके अंदर माइनस वाला क्वेश्चन और कर लो भाई। साइन ऐसा ये साइन 75 माइनस साइन 15 अगर है, दोनों क्वेश्चन। अब की बार ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 75 15 क्या होगा? 90, 90 बटा 2 क्या होगा भाई? 45, 2 कोस 45 इंटू साइन 75 माइनस 15 60, 60 अपन 2 क्या होगा? 30, ये होगा साइन 30। 2 कोस 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2, और साइन 30 क्या होगा? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आपका आएगा 1/√2। ये आपका आंसर आएगा 1/√2। ठीक है। ओके, और वैल्यू जो हमने पहले फॉर्मूले लिखे थे उनके ऊपर क्वेश्चन है आपकी। साइन 75 की वैल्यू, tan 15 की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, वो मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ आपको। साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब देखो साइन 75 को ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थीटास में ऐसे तोड़ो कि भाई उसकी वैल्यू में पूरी मिलती हो। 75 की वैसे तो वैल्यू अपने पास होती ही नहीं, तो 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान दो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, साइन
ए प्लस बी, क्या था वो, साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस प्लस कोस ए साइन बी। तो एक बार आप ट्राई करो, इसके ऊपर इसके अंदर लगाओ, फटाफट ट्राई करो, वैल्यू पुट करो। ए है यहाँ पे 45, बी है यहाँ पे 30। वैल्यू पुट करनी है आपको, ए 45 डिग्री है और बी है आपका 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखो एक बार, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए कौन 45 डिग्री टू बी कौन है कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए यानी कि कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कोस 30 क्या होता है √3/2 प्लस कोस 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये आपका क्या मिला √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो एलसीएम तो 2√2 ही आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 + 1/2√2। पेपर के अंदर या तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा या √2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया आपकी, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो क्या मिलेगा √6 + √2/4, √2 × √2 क्या होगा 4। तो इस क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंदर ऐसा ही एक tan 15 की वैल्यू आपकी आती है भाई, tan 15 की वैल्यू, एक बार उतार लो क्वेश्चन को। साइन 75 हमने तोड़ दिया साइन ए प्लस बी के अंदर। साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30, ऐसे इसको हमने किया है। ओके, एक क्वेश्चन आप और करो, tan 15 की वैल्यू जो बहुत आती है एग्जाम के अंदर, ये भी भाई tan 15 डिग्री हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 45 - 30 कर लें या हम 60 - 45 कर लें। ठीक है, तो tan 15 को हम लिख रहे हैं tan 45 डिग्री - 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये बना क्या tan a - b बन गए। tan a - b आपको आपने फॉर्मूला पढ़ा है, tan a - b क्या होता है tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। ठीक है, तो लगाएंगे क्या आ गया ऊपर tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। अब वैल्यू पुट करो tan 45 1 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। एलसीएम तो √3 आएगा, तो ये क्या मिला √3 - 1 अपॉन √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल हो गई। अब इसका आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई। हमें क्या मिलेगा ऊपर तो a - b 2 टाइम यानी कि a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो ये आपका मिल गया 3 - 1 - 2√3 अपॉन, सॉरी ये प्लस आएगा भाई, a² + b²। नीचे क्या बन गया a - b a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 3 - 1 क्या हो गया 2। कैसे आया 2, फिर से देखो a + b a - b फॉर्मूला बना ना a² - b², तो a² √3 का स्क्वायर 3 माइनस b² 1 का 1 3 - 1 ये नीचे 2 आ गया, 3 और 1 क्या हो गया 4 4 - 2√3/2। तो 2 कॉमन निकाला ऊपर से, अंदर 2 - √3 बचा और नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो 2 - √3 आ गया प्यारे बच्चों। ये इसका आंसर आपको हमेशा याद रखना, tan 15 की वैल्यू 2 - √3। किसी समझ में नहीं आया तो भाई रट्टा जरूर मार लियो 2 - √3। ठीक है, ओके, एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं भाई हम, बहुत अपने लिए। देखो हमने है ना फॉर्मूले पढ़े थे, उसका मैंने यूज़ नहीं करवाया। sin 90 - थीटा क्या था cos थीटा। ठीक है,
tan90 माइनस थीटा कोट थीटा, ऐसे हमने फॉर्मूले पढ़े थे थोड़ी देर पहले। तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके, जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा tan65 माइनस कोट 25 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए, मान बताइए इसका। तो प्यारे बच्चों एक तो आपको ना तरीका याद रखना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपका बीच में माइनस साइन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं अपने, तो बीच में माइनस साइन है और इनका सम 90 डिग्री बन रहे हैं, 65 और 25 क्या होगा 90 डिग्री, माइनस साइन बीच में, ट्रिग्नोमेट्री रेशो अलग अलग है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कोट है, तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा 0। अगर डिवाइड साइन बीच में है, डिवाइड साइन अगर बीच में होता तो इसका आंसर फिर आपका 1 आता, माइनस साइन तो आंसर 0, डिवाइड साइन है तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, किसी भाई का पल्ला ना पढ़ते हो तो भाई डायरेक्ट कर लियो। माइनस साइन है तो बीच में आंसर आना है 0, डिवाइड साइन है तो आंसर आएगा आपका 1। अब देखो वैसे करते कैसे इसको, हम एक को कन्वर्ट कर लो आप, tan65 ऐसा कैसा कोट थीटा। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, tan90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। अब देखो ये कोट 25 कब आया, जब हमने क्या किया होगा टेंजेंट 90 माइनस 25 किया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो tan65 आ गया माइनस, अब इसको 10 की फॉर्म में लिखूंगा 90 माइनस 25, ये भी tan65 ही आ गया, प्लस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर क्या है 0। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आपका क्या आ गया 0। ठीक है, अगर ये डिवाइड में होता, ऐसा ही एग्जांपल हम और कर रहे हैं, मान लो ये प्लस के अंदर होता तो आप इसको कैसे करते, देखो हम ऐसे करते इसको, एग्जांपल ले लेते, मान लो हमने लिख दिया साइन 55 अपॉन कोस 35, ये क्वेश्चन आपका। तो इसका आंसर आपको पहले ही पता है 1 आएगा, कैसे आया है साइन 55 ऐसा कैसा छोड़ दिया हमने, कोस 35, कोस थीटा कब आया जब हमने लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा, क्या लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा। तो यहाँ पे 35 आया है अपना साइन 90 माइनस 35, ऊपर तो क्या आ गया साइन 55 डिग्री, नीचे 90 में से 35 माइनस करें तो ये भी क्या आएगा भाई साइन 55, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1। तो प्यारे बच्चों इसका 1 आ गया। तो आप याद रखो माइनस साइन बीच में है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो अलग अलग है, 90 सम आ रहा है, माइनस साइन बीच में 0, डिवाइड साइन है बीच में 1। ठीक है, तो ये होगी भाई अपनी ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, और किसी भाई कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दियो। ये कुछ 8-10 क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ये करके देख लियो, फिर इनका सॉल्यूशन भी भेजता हूँ मैं। प्रैक्टिस के लिए 8-10 क्वेश्चन वो लिखो। सबसे पहला कोसिकेंट थीटा इक्वल 17/15 है भाई, आपने वैल्यू बतानी है टेन थीटा की। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी आपका है 90 डिग्री, एंगल बी आपको है 90 डिग्री, और कोस सी की वैल्यू आपके पास है 24/25। आपने बताना है कोट ए की वैल्यू, आपने कोट ए की वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन कोस थीटा है 12/13 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो भाई कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं
1075 डिग्री माइनस कोट 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। सिक्स्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं 1075 डिग्री की वैल्यू बताओ। सेवन्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं साइन स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वेयर 45 डिग्री। 8 क्वेश्चन लिख रहे हैं एट क्वेश्चन में आप लिख लो साइन पाई की वैल्यू। नाइन्थ क्वेश्चन लिखो नाइन्थ क्वेश्चन में आप लिख लो भाई साइन 30 डिग्री माइनस कोट 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री। 2 टाइम लिख दिया भाई हमने। लास्ट 10th क्वेश्चन करो। टेंथ क्वेश्चन में आप लिख लो साइन 330 डिग्री की वैल्यू बताओ भाई। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो भाई प्लीज़ इन करके देखियो भाई अपने 10 के 10 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट कर दियो, और भाई कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दियो, और अपनी चैनल प्लीज़ भाई सारे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।